बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस्लामिक उम्मह का दर्द लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे। सामीन, मेरे मुल्क पाकिस्तान में इत्तेहाद उम्मह के नाम पर उठने वाली सबसे बड़ी जमात इस्लामी है, जिनका मकसद मुल्क में इस्लाम का निफाज और निज़ाम खिलाफत के लिए उम्मत में इत्तेहाद पैदा करना था। जैसा कि मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने अपने इब्तिदाई खिताब में फरमाया था कि मुसलमानों में अमूमन तहरीकें उठती रही हैं और वो मुसलमानों के किसी एक जुज़्व के लिए काम करती रही हैं, मगर जमात इस्लामी ऐन इस्लाम और असल इस्लाम को लेकर उठ रही है और पूरे का पूरा इस्लाम ही हमारी तहरीक है। फिर हुआ यूं कि जमात इस्लामी ने पाकिस्तान के सियासी अमल का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया और कोशिश की कि पाकिस्तान के आइन के ज़रिए हुकूमत में आकर निज़ाम को इस्लामी ढंग में बदला जाए, जिसकी वजह से जमात में इख्तलाफ पैदा हो गया और कुछ बहुत ही अहम लोग जमात इस्लामी को अलविदा कर गए, जिनमें सबसे ख़ास डॉक्टर इसरार अहमद थे, जिन्होंने बाद में 1975 ईस्वी में अपनी नई जमात बनाई जिसका नाम तंजीम इस्लामी रखा गया। इस जमात का नस्बुल-ऐन अव्वलन पाकिस्तान में और बाद-अज़ां पूरी दुनिया में निज़ाम खिलाफत का क़याम था। सामीन, ये एक अफसोसनाक सानिया था और ताहाल है दोनों इस्लामी जमातें उम्र का एक लंबा अरसा गुजार चुकी हैं, मगर इस्लामी हदफ उनके करीब आने की बजाय मुसलसल दूर हो रहा है। आइए इनका तकाबली जायज़ा लेते हैं और सोचते हैं। नंबर 1, क्या जमात इस्लामी सियासत में आने के बाद निज़ाम में इस्लाम के क़याम में कामयाब हो गई? नंबर 2, क्या जमात इस्लामी अपना साबका तशख़्ख़ुस बरकरार रखे हुए है? नंबर 3, और क्या जमात इस्लामी ने अपने कारकुनान की अमली व दीनी तरबियत अपने साबका म्यार पर जारी रखी हुई है या नहीं? अब तकाबुल में तंजीम इस्लामी को भी नज़रसानी का मौका देते हैं। नंबर 1, क्या तंजीम इस्लामी जमहूरी सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके उस मकसद अज़ीम खिलाफत को पा सकी है? नंबर 2, क्या तंजीम इस्लामी एक अलहदा तशख़्ख़ुस कायम करने में कामयाब हुई है और क्या उसे जमात इस्लामी से ज़्यादा पजीराई हासिल हुई? नंबर 3, और क्या तंजीम इस्लामी अपनी सफ़ों को मजबूत और अपने कारकुनान को सक्का बना सकी है? तो ख़वास की राय कुछ भी हो, अवाम की राय यही है कि दोनों जमातें अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। यकीन मानिए, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा का नारा लगाने वाली के नारा से निकलने वाली ये दोनों जमातें रूए ज़मीन की बेहतरीन जमातें हैं। इनका तकाबुल करने का मकसद कतन इनकी तज़हीक नहीं, बल्कि फ़कत उनको उनकी मीरास याद दिलाना है। तफरका परस्ती के दौर में इत्तेहाद उम्मह का नारा लगाने वाली ये दोनों जमातें क्या अंधी हो गई हैं, बैरी और गूंगी हो गई हैं कि एक मामूली से इख्तिलाफ को लेकर दो धड़ों में बट गईं और वक्त ने साबित कर दिया कि दोनों नाकाम ठहरीं? मैं दोनों की राय से भी इख्तिलाफ नहीं करता, दोनों अपनी जगह हक बजानिब होंगी, मगर मैं और उम्मत वाहिदा की को ख्वाहिश रखने वाली तमाम उम्मत मुसलमा आज भी हक के इन दोनों गिरोहों को यकजान और यक आवाज़ देखने की तलबगार हैं। मेरी दोनों जमातों के ओहदेदारान से हमदर्दाना अपील है कि दुनिया की तमाम जमातें दुनिया की मोहब्बत में शिरो शकर हो जाती हैं, तो क्या इस्लाम की बेहतरीन तरबियत याफ्ता कारकुनान पर मुश्तमिल दोनों जमातें मिलकर सूद के ख़िलाफ़, अकरबा परवरी के ख़िलाफ़, गैर इस्लामी शायर के ख़िलाफ़ यकजान दो कालिब नहीं हो सकती? मैं काबिल साद एहतराम जनाब सिराजुल हक साहिब और मोहतरम हाफिज़ आकिफ़ सईद साहिब से खालिस्तान एक मुसलमान की हैसियत से इल्तिजा करता हूँ
کہ دونوں جماعتوں کے تھنک ٹینک مل کر بیٹھیں اور اپنی ذاتوں کی انا پرستی چھوڑ کر اپنے مقصد کو زیر نظر رکھتے ہوئے اتحاد کا عظیم پلان مرتب فرمائیں جو باعث اتحاد امہ اور باعث خیر بنے۔ جزاکم اللہ الخیر و احسن الجزا۔